तो पहले वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो करना चाहिए कि आपको एक पहले माइंड में सेट करना होगा कि आपका वेबसाइट कैसा दिखना चाहिए। जैसे फ़िलहाल मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे एक मैंने वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया था, पहले से डिज़ाइन बना के रेडी किया हूँ, उसके बाद ही मैंने वेबसाइट को लॉन्च किया। ये डिज़ाइन पहले मैंने बना लिया था पीडीएफ में, जो मुझे कैसा दिखना चाहिए। तो हर एक वेबसाइट के लिए आपको यही करना होगा, पहले एक डिज़ाइन करना पड़ेगा और फिर उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस डिज़ाइन के हिसाब से मैंने जो क्रिएट किया है वो दिखाता हूँ। सी उसके डिज़ाइन के हिसाब से ही ये डिज़ाइन पूरा किया गया है। तो यही वेबसाइट को मैं स्क्रैच से बना के दिखाऊंगा जो कैसे बनता है। तो चलिए वर्डप्रेस में लॉगिन करते हैं। तो मैंने पहले से एक पेज बना के रखा था टेस्ट पेज के नाम से, और साइड बाय साइड हम और डिज़ाइन भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि एक डिज़ाइन को अब जब ऐसे बनाओगे तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो डिज़ाइन को जब वो बनाओगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो पहले से मैंने डिज़ाइन बना के रखा है और वो डिज़ाइन मैं एक्सप्लेन करूँगा और साइड बाय साइड मैं एक डिज़ाइन को नया रेडी भी करूँगा। तो चलो दोनों को साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। तो इस पेज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ। इसको 100% फुल विथ करूँगा मैं पेज को, और टाइटल जो है वो डिसेबल करके रखूँगा फ़िलहाल के लिए, और इसको पब्लिश करने के बाद हम लोग इसको एलिमेंटर से एडिट करेंगे। तो डिज़ाइन आपको साइड में ओपन करके रखना चाहिए, उसको देख के ही हम लोग बनाएंगे। तो पहले ऊपर का सेक्शन एक क्रिएट करते हैं। ऊपर का सेक्शन में देखिए दो पार्ट है, एक बाएं तरफ का एक दाएं तरफ का, और पीछे एक बैकग्राउंड का इमेज है। तो उसके लिए देखिए पहले से हम लोग जो बना के रखा है, एक बाएं तरफ का इमेज एक दाएं तरफ का इमेज है, और इसके ऊपर एक बैकग्राउंड का पार्ट भी है। तो चलिए पहले वो क्रिएट कर लेते हैं। एक पार्ट हमने लिया और उसका बैकग्राउंड को हम फुल विड्थ कर देंगे, और जो कॉलम गैप्स है उसको हम नो गैप कर देंगे। और उसके पीछे एक पिक्चर था, वो पिक्चर भी हम लोग देंगे इधर। मैंने पिक्चर पहले से अपलोड करके रखा था, तो पिक्चर हम लोग इंसर्ट कर दिया। और इसके लेआउट को देखेंगे, ये छोटा है अभी, तो इसको
पूरा साइज़ का दिखाना चाहिए, तो हाइट को हम लोग मिनिमम हाइट कर लेंगे और जितना भी आपको दिखाना चाहिए वो इधर से बड़ा कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से इतना ठीक है। और पिक्चर को हम लोग अभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पोजीशन करते हैं सेंटर, अटैचमेंट का डिफ़ॉल्ट होगा, रिपीट को नो रिपीट करेंगे और साइज़ को कर देंगे कवर। तो देखिए पिक्चर एकदम सेट हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके अंदर एक और सेक्शन लेंगे। अब इस सेक्शन में हम लोग ये जो हेडिंग है इसका हम लोग कॉपी कर लेते हैं इधर से और इस हेडिंग को हम लोग इधर अप्लाई कर देंगे। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ अभी दिखाई दे रहा है। हेलो। हेलो। ओके। तो फिर से मैं बता देता हूँ, मैंने डिज़ाइन जो है, ये जो पीडीएफ का डिज़ाइन है, ये मैंने पहले से बना के रखा था। ये डिज़ाइन एक वेबसाइट के लिए, तो आपको हर एक वेबसाइट के लिए ऐसा ही डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। पहले जो आप क्या बनाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले से एक वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग फिर वो वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो मैंने एक सुविधा के लिए पहले से ही एक बना के रखा था। ये डिज़ाइन मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा है, आप देख सकते हो पूरा सेम डिज़ाइन है। तो यही डिज़ाइन मैं अभी स्क्रैच से फिर से दिखा रहा हूँ जो कैसे मैंने क्रिएट किया। तो पहले हम लोग एक फिर से दिखा, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले एक सिलेक्ट सेक्शन ले लिया और उसको कर दिया हमने फुल विड्थ और स्टाइल में जाके उसके पीछे पिक्चर ऐड करना है, जो पिक्चर था। अब इसको बड़ा करना है, तो फिर से लेआउट में जाके कॉलम गैप्स, नो गैप्स एंड हाइट को मिनिमम हाइट करके और जितना भी चाहिए आप ले लें। उसके बाद फिर से स्टाइल में जाके पोजीशन सेंटर सेंटर होगा, रिपीट को नो रिपीट और साइज को कवर। तो पूरा पिक्चर आ गया। अब इसके बाद ये सेक्शन है, इसका बाएं तरफ लिखा हुआ है कुछ और ये सेक्शन अब फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। तो फिर से वो सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो जाइए फिर इनर सेक्शन एक होगा ऑप्शन, इनर सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम और ये जो टेक्स्ट है ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर से। और इसका बैकग्राउंड हम लोग ब्लू करेंगे। अब इसका भी मिनिमम हाइट हम देख लेते हैं क्या कितना दिया था। हमने इसका मिनिमम हाइट दिया था 630, इसको थोड़ा सा घटा देते हैं 628। सेम इसका भी मिनिमम हाइट हम लोग 628 करेंगे, फिर मैच हो जाएगा हमारा हाइट जाके मिनिमम हाइट। और इसको भी 628। ओके। अब ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे मिडिल में चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और इसका जो है वर्टिकल अलाइन मिडिल।
तो देखो मिडिल में आ गया हम लोग का। तो पहला सेक्शन ये है। और अब जब देखेंगे तो इधर थोड़ा सा एक गैप है। ये जो गैप है इसको हमें हमने क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करना है, फिर से उधर जाएंगे। अब इस सेक्शन को पहले पकड़ना है। अब बॉर्डर में जाएंगे। बॉर्डर के नीचे ये जो बॉर्डर रेडियस है इसको हम अनलिंक कर देंगे। और फिर इधर से देखेंगे जो हमें कितना चाहिए, लाइक 60 चाहिए इधर से, तो 6 इधर से हो जाएगा। अगर हमको बॉटम में चाहिए मे बी 20 और 450 इधर से। तो जितना भी चाहिए आपको इधर उतना चाहिए लिखना पड़ेगा। जैसे मेरे मेरे हिसाब से 100 ठीक रहेगा इधर, या फिर 160 160। ओके, तो सेम इधर से भी करना होगा। इसे स्टाइल में जाएंगे, बॉर्डर, अनलिंक, बॉटम 160। ठीक, हमारा वो डिज़ाइन आ गया है। तो नेक्स्ट कौन सा डिज़ाइन होगा? नेक्स्ट डिज़ाइन है ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन एकदम इजी है। तो फिर से मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये वाला सेक्शन के लिए फिर से नीचे जाएंगे और इसको अभी हम ये जो दो सेक्शन है इसको दो सेक्शन क्रिएट कर देंगे। ये तो एक सेक्शन में हमारा पिक्चर रहेगा और दूसरे सेक्शन में हम लोगों का वो टेक्स्ट रहेगा। तो पहले इमेज के लिए हम लोग इमेज ले लेते इधर, और टेक्स्ट के लिए हम लोग ये हेडिंग लेंगे। मतलब ये जो हेडिंग प्लगइन से ये जो हेडिंग एलिमेंट आ रहा है, एलिमेंट किट्स मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है, उसकी वजह से ये हेडिंग एलिमेंट आ रहा है। तो इससे आप बढ़िया हेडिंग क्रिएट कर सकते हो। तो चलो फिर एक पिक्चर आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। ये पिक्चर हम लोग देंगे और इसका भी हम लोग एक मिनिमम हाइट फिक्स कर देते हैं। इतना शायद ठीक रहेगा। और सेम चीज़ इधर भी करेंगे। जो आप लोग इधर भी कर देखोगे तो ये इधर से थोड़ा सा बेंड है और इधर से थोड़ा भी बेंड है। तो इस पिक्चर के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाके बॉर्डर रेडियस पे जाएंगे और टॉप से 160 एंड बॉटम से 160 कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये थोड़ा सा टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को भी हम एक वजह से कॉपी कर लेते हैं और इधर जाके हम लोग ये पेस्ट कर देते हैं, तो ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो टेक्स्ट मैंने कैसे क्रिएट किया पहले वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो साइड बाय साइड में दिखाता हूँ इसको। यहाँ क्या लिखा है, वेयर वी कैन हेल्प, सॉरी, ये जो टेक्स्ट है कंसल्टेंसी एक्सीलेंस। तो ये कंसल्टेंसी एक्सीलेंस इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। उसके बाद क्या है, एक सब टाइटल देना पड़ेगा हम लोगों को। तो सब टाइटल हम लोग ऑन कर लेते हैं। सब टाइटल का हम लोग चेंज कर देते हैं कुछ भी इधर, वेयर हेल्प, और इसको आफ्टर द टाइटल नहीं बिफोर द टाइटल कर देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम सब टाइटल एक बॉर्डर दे देंगे। और अगर ये नीचे नीचे चाहिए तो इधर एक बी आर लगा देंगे। बी आर क्या क्या मतलब होता है, इसको ब्रेकिंग लाइन कहते हैं। बी आर अगर दे देंगे तो ये ब्रेक कर देगा और दूसरे लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद हम सब टाइटल पे जाएंगे। सब टाइटल हो गया। अब टाइटल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसको ऑन कर देंगे। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन भी हमारा चला है। अब नेक्स्ट काम होता है इसको स्टाइलिंग करने का।
तो स्टाइल पे जाएंगे। अब टाइटल का इधर जो स्टाइल है वो पहले देख लेते हैं क्या स्टाइल है इधर दिया है हमने। कलर कोड है, कलर कोड पहले ये दिया था, तो पहले कलर वो ले लेते हैं। और उसके बाद ये जो ब्लू कलर के है उसको हम ब्लू कर देंगे। इसको फोकस टाइटल में जाएंगे और कलर पे जाके चेंज करके ब्लू कर देंगे इसको। तो ये आ गया। नेक्स्ट होता है इसको थोड़ा सा बोल्ड करना पड़ेगा। तो पहले टाइटल पे जाएंगे, उसके बाद टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के बाद फॉन्ट फैमिली चूज़ करूँगा। मैं पॉपिंस ले रहा हूँ, ये अच्छा रहता है पॉपिंस। उसके बाद फॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा करते हो 34 और बोल्ड कर देता हूँ 54। तो ऐसे ही हम लोग ये स्टाइल कर देंगे तो ये पूरा वैसा ऐसा दिखने लगेगा। तो फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो है ये डिज़ाइन है हम लोगों का। नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये 3 कॉलम 3 सेक्शन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग 3 सेक्शन लेंगे। तीन सेक्शन ले लिया। अब उसका एक यहाँ पर एक आइकॉन है, आइकॉन पर कुछ नाम लिखा हुआ है और कुछ इमेजेस है और उसके बाद थोड़ा सा टेक्स्ट है और उसके बाद एक हाइपरलिंक है। तो इधर भी सेम कर देंगे, एक आइकॉन लेंगे पहले। आइकॉन ले लिया हमने। इस आइकॉन से सिर्फ आइकॉन आ रहा है तो हम लोगों को आइकॉन बॉक्स चाहिए, आइकॉन बॉक्स ये वाला। उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट को स्टैक कर देंगे। पोजीशन इधर कर देंगे तो अब देखोगे तो इधर आ जाएगा। और अभी हम स्टाइल पे जाके इसको और भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा सा घटा रहा हूँ, अब ठीक है। और इसको हम अगर कलर चेंज करना चाहेंगे तो प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी कलर ये रहेगा और सेकेंडरी कलर कुछ भी, अगर मान लो ग्रीन है तो प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर ऐसे चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग हेडिंग को चेंज करेंगे। कंटेंट, कंटेंट पे जाके अलाइन को सेंटर करना है या फिर लेफ्ट ही ठीक है। उसके बाद टाइटल का कलर, ये जो टाइटल है उसका कलर हम लोग देंगे। और कलर चेंज करना है तो इधर से चेंज कर सकते हैं हम लोग, और नहीं तो हम लोग एक टाइपोग्राफी के जाएंगे और उधर के फॉन्ट फैमिली पॉपिंस चूज़ करके इसका साइज़ ठीक है, इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 400 और मे बी 600। एंड इसका जो टाइटल का डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन के में भी टाइपोग्राफी, और डिस्क्रिप्शन के लिए मैं एक फॉन्ट लूँगा मॉन्सेरेट। इसको भी हम लोग 15 पिक्सल कर देंगे और इसका वेट जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे 500 पिक्सल एंड अपडेट कर देंगे। उसके बाद एक लिंक लिंक देना होगा। तो वो लिंक के लिए इधर आएंगे और कंटेंट पे जाके
अगर आप लोग लिंक देना चाहते हो तो इधर से लिंक दे सकते हो, मगर उसके लिए थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। पर मैं एक बिना कोड के भी दिखा दूंगा, बिना कोड का मैं दिखाता हूँ एक। मान लो इसमें मुझे एक लिंक चाहिए, तो ये एक टेक्स्ट एडिटर है। तो इधर मुझे अगर मैं लिखता हूँ फाइंड लिंक्स, लिंक लिख के और ऐसा कर देता हूँ, तो अगर देखोगे तो ये सेक्शन और ये सेक्शन में बहुत फ़र्क हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, इसको हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे। अब विजुअल से हटके हम लोग टेक्स्ट पे जाएंगे। इधर हम लोग लिखेंगे लिंक, देखो हम लोग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं एक लिंक, और इसको हम लोग एक एंकर टैग के अंदर रखेंगे। तो ये लिंक जनरेट कर देगा। इसको हम लोग एक एंकर टैग के अंदर रखेंगे, तो ये लिंक जनरेट करेगा। उसके बाद हम लोग इधर एक लिंक दे देंगे। कुछ भी हम लोग लिंक देंगे, google.com, तो ये इसका लिंक जनरेट कर देगा। देखो ये लिंक जनरेट हो गया है। तो ऐसे ही हम लोग इधर से लिंक जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग जाते हैं। इधर सबसे जो टफ सेक्शन होता है ये ही है, सबसे चैलेंजिंग वाला सेक्शन। तो ये सेक्शन पे मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। इस सेक्शन के लिए पहले देखना पड़ेगा जो कैसे क्रिएट करना है। पहले इसका बैकग्राउंड में एक येलो कलर है, उसके नीचे एक हेडिंग है, और उसके नीचे कुछ आइटम्स है। तो ये तीनों पार्ट में पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले इसका बैकग्राउंड को हमको येलो करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड के लिए एक पहले एक सिलेक्शन सेक्शन ले लेते हैं, और उसको कर देंगे हम लोग फुल विड्थ। कॉलम गैप को नो गैप कर देंगे। और इसका बैकग्राउंड पे हम लोग येलो कलर दे देंगे। ये हमने येलो कलर दे दिया। अब नेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ये जो सेक्शन है इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडर इधर लिखेंगे, तो आज का इमेज कैरोसेल दिख जाएगा। तो इमेज कैरोसेल को हम लोग को इधर लेना पड़ेगा। बट उसके लिए इसके अंदर फिर से एक सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। इनर सेक्शन एक क्रिएट करते हैं, और ये दो डिवाइडेड में है, एक को हम लोग डिलीट करेंगे। फिर से एक इनर सेक्शन लेंगे, और इसको इसका नीचे पेस्ट करेंगे इधर, और इसका भी एक पार्ट हम लोग डिलीट कर देंगे।
अब इस पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडर लिख लेंगे इमेज का, और इमेज स्लाइडर को हम लोग कुछ इमेज चूज कर लेंगे इधर से। और इंसर्ट, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हम लोग इसे अभी चेंज करेंगे एरोज, और इमेज साइजेस को हम लोग कस्टम करेंगे विथ 160 और हाइट में भी 50। अप्लाई, ये देखना पड़ेगा कितना कितना हाइट दिया था हमने, 250। तो ये टेस्ट करके देना पड़ेगा तुम लोग, 250। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आता है ये बॉक्स सेक्शन, और उसके हम लोग वाइट करेंगे। इसको हम लोग वाइट कर दिए, और इस सेक्शन में क्या आ रहा है, एक हेडिंग आ रहा है, और उसके बाद कुछ टेक्स्ट और इमेजेस आ रहा है। तो हेडिंग पहले दे देते हैं। हेडिंग के लिए हम लोग ये हेडिंग यूज़ करेंगे, ये जो हेडिंग है हम लोग ये हेडिंग यूज़ करेंगे, पर उसके पहले हम लोग को फिर से इसके अंदर एक सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ये हम लोग हेडिंग क्रिएट कर लिया। वैसे हेडिंग को उसी तरीके से आपको डिज़ाइन करना है जैसे मैंने इधर दिखाया था। तो जल्दी जल्दी के लिए मैं एक इधर से हेडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इधर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ वो हेडिंग को। और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, फुल विथ कॉलम गैप्स डिफ़ॉल्ट, और इसको हम डिलीट करेंगे। इसके बाद फिर एक सेक्शन लेंगे। अब इस सेक्शन को हम लोग तीन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इस सेक्शन को जो है, इस सेक्शन में इधर एक लाइन खींचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्रिएट करके देख लेते हैं तो कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले इस सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, हाइट को थोड़ा सा मिनिमम हाइट करेंगे, और इसको थोड़ा सा घटाएंगे। उसके बाद वर्टिकल अलाइन करेंगे मिडिल में, और अभी इस सेक्शन को हम लोग पकड़ेंगे। उसके बाद स्टाइल पे जाएंगे, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, और टॉप से 160 घटा देंगे। तो अब देखोगे ये डिज़ाइन कुछ कुछ आ रहा है। उसके बाद एक क्या है, एक पिक्चर है, ये हम लोग का एक पिक्चर है, और उसके बाद थोड़ा सा टेक्स्ट है। तो पिक्चर के लिए हम लोग पिक्चर एलिमेंट ले लेंगे, जैसे एक पिक्चर एलिमेंट चूज करेंगे, बट पहले इसको भी हम लोग को वाइट करना पड़ेगा। कलर जाके हम लोग वाइट करते हैं। वाइट हो गया, तो इसकी एक पिक्चर लेंगे, और इस पिक्चर को पिक्चर ले लिया हमने, और सॉरी ये पिक्चर हमने ले लिया। और अभी हम लोग को एक हेडिंग भी चाहिए, तो एक हेडिंग भी ले लेते हैं। हेडिंग में लिखा है कुछ भी,
ग्रो योर बिजनेस। चलो ये हेडिंग को हम लोग इधर से कॉपी करेंगे। मैं डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। उसके बाद टाइम हैज चेंज, सबटाइटल को भी हम लोग ऑन करेंगे। इसके बाद सबटाइटल में जाएंगे, सबटाइटल को हम लोग ऑन करेंगे और ये लिखा चला आएगा। और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टाइटल कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, अब ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये टेक्स्ट भी डालेंगे। तो इस टेक्स्ट के लिए हम लोग टेक्स्ट में टाइटल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और टाइटल डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऑन कर देंगे। तो ये टाइटल डिस्क्रिप्शन भी आ गया हम लोगों का। नेक्स्ट जो है हम लोग इसे अब स्टाइल करना शुरू करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक है और इसका थोड़ा सा बॉर्डर थोड़ा सा बोल्ड करना पड़ेगा। तो इसको चूज़ करते हैं, स्टाइल पे जाते हैं। स्टाइल पे जाके पहले सेपरेटर को हम लोग ठीक कर लेते हैं। सेपरेटर को हम लोग स्टाइल चेंज करेंगे और सॉलिड कर देंगे। सेपरेटर का स्टाइल हम लोग देखेंगे, इधर हम लोग 4 के जगह पे 2 कर देंगे तो थोड़ा सा कम ठीक हो जाएगा। और उसके बाद इसका कलर भी चेंज कर देंगे, इधर से कलर चेंज कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइटल पे जाएंगे, सब टाइटल पे जाएंगे। सब टाइटल पे जाके सब टाइटल का कलर क्या है, हम लोग ब्लैक देंगे सब टाइटल का कलर। और उसका टाइपोग्राफी की हम लोग चेंज करेंगे। टाइपोग्राफी इधर जाएंगे, प्रॉपर्टीज कर देंगे और इसका 400 कर देंगे और पिक्सल 14 पिक्सल कर देंगे। सेम केस इसका भी जाएंगे और इधर जाए फोकस टाइटल पे, टाइटल डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे जाके इसका भी कलर हम लोग करेंगे ब्लैक। और टाइपोग्राफी इसको भी हम लोग कर देंगे मॉन्टसेरेट, मॉन्टसेरेट। और इसका पिक्सल कर देंगे 14 पिक्सल, 15 या फिर 15 पिक्सल। ठीक है। अब जो ये लिंक है वो लिंक सेम वैसे ही क्रिएट करना पड़ेगा। देखियो हम लोग को वैसे ही सेम लिंक क्रिएट करेंगे। कंटेंट पे जाके, टाइटल डिस्क्रिप्शन पे जाके टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और इधर जाके हम लोग ये पेस्ट कर देंगे। देखो हमने इधर क्या किया है, वही ए टैग के, एंकर टैग के अंदर एक लिंक क्रिएट किया है। इसका फाइंड आउट मोड पे एक लिंक क्रिएट किया है और उसका कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दिया। इधर स्टाइल पे स्टाइल दे के इधर कलर का एक कोड दे दिया हम लोग। तो ये कलर चेंज हो गया। क्योंकि ये मैं कुछ कुछ चीज़ जो प्लगइन से आप लोग नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा कोड अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग ये इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा कलर कोड हमने दे दिया इधर और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम लोग 20 पिक्सल कर दिया है। तो इधर से हम लोग फ़ॉन्ट अगर तुम चेंज करना चाहो तो 14 पिक्सल कर देंगे तो थोड़ा सा देखो एकदम पतला हो गया। तो ऐसे ही हम लोग इधर से चेंज कर सकते हैं। तो इधर चेंज करके और अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट काम हमको बाकी रहेगा, जो ये जो कर्व एरिया बाकी रहेगा। तो सेम केस इधर भी जाना है, जाके स्टाइल पे जाएंगे, जाके फिर से बॉर्डर रेडियस पे जाएंगे और बॉटम को कुछ 100 पिक्सल कर देंगे। तो ऐसे ही आपको आ जाएगा। अब एक हो जाने के बाद आप लोग ये डुप्लीकेट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर देना और जो अननेसेसरी पार्ट है उसको डिलीट कर दो। और थोड़ा थोड़ा सा इधर से मॉडिफाई, इसको इधर से कर्व करना है, इधर से कर्व करना है। तो इसको इधर से कर्व करना है तो फिर से हम लोग स्टाइल पे जाएंगे और बॉर्डर रेडियस अब बॉटम से नहीं टॉप से 100 कर देंगे। और इसका भी हम लोग कर्व पे जाएंगे, जाके बॉटम से नहीं इसका
राइट से 100 कर देंगे, नहीं तो लेफ्ट से कर देते हैं, चलो 100। तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। देखो ये आपको अचीव हो गया है। तो ऐसे ही हम लोग को पहले एक ही क्रिएट करना पड़ेगा, एक पीडीएफ एक को क्रिएट करना पड़ेगा, और वो डिज़ाइन देख देख के ही आपको बनाना पड़ेगा जो कैसे आपको डिज़ाइन चाहिए। और ये करने में बहुत ही टाइम लगता है, एक डिज़ाइन को उतारने में मिनिमम दो या 3 दिन लगता है, क्योंकि मेरा भी ये करने को 3 दिन लग गया था ये डिज़ाइन उतारने को लेकर, क्योंकि पहले बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, किधर कितना पिक्सल जाएगा, कौन सा फॉन्ट अच्छा रहता है, कौन सा फॉन्ट अच्छा नहीं रहता है, तो ये सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके अच्छा एक मिलता है। तो मैं जल्दी जल्दी दिखाने के लिए इधर से एक तो आप लोग एक डेमो दिखा रहा हूँ, तो आप लोग ये जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हम लोग जनरेट कर लेते हैं, जो कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म एक जनरेट करते हैं। उसके लिए हम लोग फिर से जाएंगे इधर, और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हम लोग जनरेट करेंगे, इसको अपडेट कर देते हैं। इधर हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाएंगे। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर रहे हो, तो जो सबसे बढ़िया प्लगइन होता है, तो पहले जब कॉन्टैक्ट फॉर्म इंस्टॉल करोगे तो उसको लिए एक आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मेरे वाले में था कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, तो ऐसे ही आपको एक देख मिल जाएगा। पर अब चाहो तो एक न्यू क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं एक न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, करूँगा, इसका नाम दे दूँगा कॉन्टैक्ट 2। अब इसको सेव कर देंगे। अब अगर चाहो तो ये सब भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं एक लिख के दिखा देता हूँ। ये लेबल के अंदर हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले इसको पेस्ट कर दिया और ये डिलीट करता हूँ। अब इधर हम लोग देंगे टेक्स्ट, इधर लिखेंगे नेम और लिखेंगे योर नेम, और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेस होल्डर की तरह यूज़ करेंगे और इंसर्ट टैग कर देंगे। जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे आप लोग हम लिख लेंगे, तो उसके बाद इसको सेव करेंगे, और ये जो कोड जनरेट हो रहा है, ये जो हम लोग का कोड जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो एक कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और फिर से हम लोग एडिटर पे आ जाएंगे। एडिटर पे आके हम लोग फिर से 2 कॉलम ले लेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंस्टॉल कर देंगे। तो इधर लिखेंगे कॉन्टैक्ट, तो खुद ब खुद आ जाएगा। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन है, और इधर कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 को चूज़ करना होगा जो आपने क्रिएट किया। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 को हम लोग चूज़ कर लिए। ये जो नेम आ रहा है, इसका जो प्लेस होल्डर हमने दिया था उसके वजह से नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, इसके वजह से आ रहा है। ओके, तो आप लोग इसको भी इधर से स्टाइल कर सकते हैं। इधर टाइपोग्राफी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कुछ पॉपिंस देंगे इधर, पॉपिंस, और
और इसका थोड़ा सा 50 पिक्सल कर देंगे। इसका वेट भी ठीक है। चलो इनपुट का विड्थ कितना रहेगा आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो। देखो विड्थ घट रहा है बढ़ रहा है। इसका हाइट भी आप लोग डिसाइड कर सकते हो कितना हाइट का आप लोग चाहिए। इसका मार्जिन बॉटम से कितना होगा नहीं होगा। इसका बीच का जो गैप है, इस बीच का गैप आप लोग इधर से घटा सकते हो, मार्जिन बॉटम से घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसका टेक्स्ट का जो एरिया है, ये जो टेक्स्ट का एरिया है, इसको भी हम लोग हाइट दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग को डिज़ाइन करना पड़ेगा जो जो भी आपको सूटेबल लगे। तो आपका हो जाने के बाद देन चाहो तो आप लोग इधर से बॉर्डर का शैडो भी दे सकते हो। शैडो भी देंगे तो ऐसे दिख जाएगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग सीधा अपडेट कर देंगे और ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो कॉन्टैक्ट है आपको ईमेल के थ्रू मिल जाए, तो उधर ईमेल में जाके इधर जाके देखो एक टू सेक्शन लिखा हुआ है। एक टू सेक्शन पे जाके जो भी आपको ईमेल चाहिए, इधर इधर में ईमेल में आपको कॉन्टैक्ट का डिटेल्स चाहिए तो वो ईमेल आप इधर लिख सकते हो। मेरा ईमेल आईडी जैसे है uttam.digitaluttam.com। तो अगर मैं ये ईमेल सेट कर देता हूँ, जो भी यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करेगा तो मुझे इस ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। तो अगर तो तुम लोग चाहो तो मैं एक रीडायरेक्शन करके भी दिखा सकता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म कोई भी अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म पे अपना डिटेल्स देगा तो उसको एक थैंक यू पेज पे भेज देंगे। और मेल चिम से कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं दिखा सकता हूँ। तो आप लोग अगर चाहिए तो बोलो, मैं अभी दिखा सकता हूँ। क्या मैं अभी दिखाऊँ क्या? हेलो। ठीक है, चलो मैं एक मेल चिप से कनेक्ट करके देखा। पहले एक मेल चिप का पहले अकाउंट ओपन कर लेते हैं। इसके लिए आप लोग मेल चिप का लॉगिन फॉर्म रहना चाहिए। तो मेल चिप में हम लोग जाएंगे और मैं अपना मेल चिप अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। एक OTP आएगा। मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखा है, इसलिए OTP आ रहा है। लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लोग जाएंगे प्रोफाइल सेक्शन पे। उसके बाद जाएंगे अकाउंट पे। अब हम लोग जाएंगे एक्स्ट्रास पे। इसके बाद API कीज। API कीज से जाने के बाद आप लोग को एक API की मिल जाएगा। इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और इधर हम लोग को एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेल चिप फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्योंकि हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग को मेल चिप का एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का एक प्लगइन चाहिए। तो मेल चिप 7, ये देखो आपको ये प्लगइन मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक्सटेंशन फॉर मेल चिप। इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देंगे तो हमारा मेल चिप इधर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाएंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसके अंदर जाएंगे और देखो इधर मिलेगा मेल चिप लाइन। मेल चिप लाइन पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर हम लोग जो API की जो इधर से हम लोग कॉपी किए थे, API की लेंगे और जाके इधर एंटर कर देंगे और उसके बाद कनेक्ट टू फेच कर देंगे।
API की सक्सेसफुल हो गया है और हम लोग का अकाउंट भी आ गया इधर। अब इधर का क्या क्या फेच करेगा, एक ईमेल फेच करेगा और एक नेम फेच करेगा। उसके बाद हम लोग इधर से कनेक्ट कर देंगे और ये सेव कर देंगे। तो जो भी आपको कोई भी आपको फॉर्म पे फिलअप करेगा तो वो मेलचिप के अकाउंट पे जाके वो शो हो जाएगा। इधर ऑडियंस पे जाएंगे, ऑडियंस पे जाने के बाद अगर हम लोग व्यू कॉन्टैक्ट्स करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉन्टैक्ट को आपको दिख जाएगा। इधर से कौन कौन से API के थ्रू आया है आप लोग को ये दिख जाएगा इधर, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म पे कोई कॉन्टैक्ट करने के बाद उसको एक थैंक यू पेज पे भेज देंगे, तो उसके लिए भी एक है प्लगइन्स है। वो प्लगइन हम लोग जाएंगे और उधर जाके एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और नाम दे देंगे रीडायरेक्शन कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक और एक्सटेंशन है, ये जो रीडायरेक्शन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देंगे। अब अगर हम लोग कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 पे जाएंगे, जाके आप लोग को इधर जीत जाएगा एक्शन। एक्शन पे हम लोग क्लिक करके अब चूज एक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, रीडायरेक्शन करेंगे। रीडायरेक्शन ऐड कर देंगे। अब आपको इधर जाके न्यू रीडायरेक्शन पे क्लिक करना है और चूज़ करना है जो कौन सा पेज पे आप लोग रीडायरेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं कमिंग सून पेज पे जाके रीडायरेक्ट, मान लो मैं कमिंग सून पेज पे जाके रीडायरेक्ट करूँगा, तो इसको सेव कर देंगे। अभी सेव करने के बाद हम लोग अगर ये टेस्ट 2 पेज को ओपन करते हैं, जैसे इधर से URL कॉपी करते हैं और टेस्ट 2 पे क्लिक करते हैं, तो कॉन्टैक्ट पर वहाँ जाएगा। तो अगर हम लोग इधर से अपना नाम लिखते हैं, देखो हम लोग जो कमिंग सून पेज का जो ये लगाता है उसमें रीडायरेक्ट कर दिया। तो ऐसे ही आप लोग थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, कोई भी पेज जहाँ पे चाहते हो। अगर चाहते हो कि कोई आपका पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट हो इसको करने के बाद, तो पेमेंट का इधर लिंक दे सकते हो, कस्टम लिंक क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप लोग इधर आओगे तो न्यू एक्शन पे जाके कमिंग सून पेज की जगह आप लोग क्या कर देंगे, यूज़ कस्टम URL। इस कस्टम URL पे जाके आप लोग अगर पेमेंट का लिंक देना चाहते हो तो ये पेमेंट का लिंक भी इधर से जाके क्रिएट कर देना, तो वो आप लोगों को पेमेंट पेज पे ले जाएगा और उधर से कोई भी पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्लगइन्स है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, जो बहुत ही स्पेशल प्लगइन्स है और बहुत ही काम का है। और ये लोग इस सब कुछ फ्री में है, कोई भी चार्ज नहीं करेगा आपसे। और अभी सबसे जो अच्छा ईमेल मार्केटिंग का टूल है, आप लोग चाहो तो सेंडेनब्लू भी यूज़ कर सकते हो। और होस्टिंग के लिए तो होस्टिंगर मैंने पहले से ही बोल के रखा था, होस्टिंगर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर पार्ट हम मैंने दिखा दिया, और बाकी जो है ये थोड़ा सा इजी पार्ट है। इसको अगर ये जो गूगल गूगल का जो मैप है, ये लोग आप लोग इजी इजी में बिठा सकते हो। जैसे आप लोग इधर में जाओगे और इधर के गूगल मैप्स क्लिक करोगे तो गूगल मैप्स आ जाएगा। तो गूगल मैप से जाओगे और ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर दिखा रहे हो बिठा दोगे तो गूगल मैप्स भी इधर पे आ जाएगा। और इधर जाके आप लोग अपना एड्रेस दे सकते हो। जैसे कोलकाता दे दिया मैंने, तो पूरा कोलकाता का सिलेक्ट है। जैसे जैसे आप एड्रेस दोगे तो वैसे ही आपको दिख जाएगा। फुल विथ कर देंगे और इसको भी नो कैप कर देंगे, तो देखोगे वैसे आ जाएगा जैसे आप लोग सिलेक्ट किए, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा ईजी, तो यही थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट था। ये जो कर्वी एरिया था, ये जो चैलेंजिंग पार्ट था। और ये जो है ये भी चैलेंजिंग पार्ट था, तो ये मैंने पहले से ही दिखा दिया तो कैसे क्रिएट करना है।
तो सबसे पहले ही आपको यही करना पड़ेगा, जो पहले एक पीडीएफ क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप लोग एक अच्छा डिज़ाइन अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो कोई अगर क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। अच्छा, थीम का नेम है ये जो हम लोगों ने थीम यूज़ किया है, मैं हर जगह यही थीम यूज़ करता हूँ। फ्री भी है और लाइट वेट भी है। इस थीम का नाम है ओशन WP। मैं यही थीम यूज़ करता हूँ। और ओशन WP के अलावा भी एक थीम है एस्ट्रा है, मगर वो मैं एस्ट्रा यूज़ नहीं करता हूँ, उसका थोड़ा सा हेवी हो जाता है एस्ट्रा के लिए। तो मैं ओशन WP यूज़ करता हूँ। और कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबसे बढ़िया है प्लगइन से। और बाकी मैं तो बता दिया था, जो भी स्पेशल जो भी प्लगइन्स है वो मैंने पहले ही बताया था, क्या क्या प्लगइन्स है। देखो फिलहाल मैं जो प्लगइन्स यूज़ कर रहा हूँ इधर ये मैं प्लगइन्स हो जाता हूँ। माइग्रेशन के लिए मैं ऑल इन वन WP माइग्रेशन यूज़ करता हूँ। कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, और जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का भी एक्सटेंशन दिखा है मेलचिन के लिए। पेज बिल्डर के मैं एलिमेंटर यूज़ करता हूँ। और एलिमेंटर साइट किट से वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहा था। और एक रीडायरेक्शन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मैंने अभी इंस्टॉल किया। और ओशन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ ही ये प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओशन एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा जो सब फंक्शनलिटी रहेगा तो वो ओशन एक्स्ट्रा से ही आ जाता है। ठीक है, तो यही कुछ प्लगइन्स है इसके। इससे ही तो आप लोग बढ़िया वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो ठीक है, आज हम लोग क्लास इधर ही स्टॉप कर रहे हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, होप यू एंजॉयड दिस। एंड मैं फिर से नया क्लास पे एक एडवांस चीज़ सिखाऊंगा, जो डेटाबेस के बारे में मैं बताऊंगा, जो एडवांस में होगा। तो डेटाबेस को कैसे हैंडल करना होगा तो मैं बता दूंगा। और मेरा ब्लॉग पे भी मैंने एक पोस्ट किया था, जो कैसे मैंने ब्लॉग पे भी मैंने पोस्ट किया था, जो कैसे एक कॉन्टैक्ट एक प्लगइन से उसका एक्सटेंशन कैसे करना है। अच्छा, तुम किरण में। ओके ओके। नहीं, तुम तो नाम थोड़ा सा अलग दिखा रहा था, तो मैं समझ नहीं पाया। हाँ, इट्स ओके, ठीक है, चलो। ठीक है, ओके, बाय बाय।